हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से अपन करने वाले हैं ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो है तो मैथ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको, ठीक है। और आप सभी को पता ही होगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सभी को ये पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम क्या है, 7 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। और 7 जुलाई से आपका अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है तो यानी कि आपके सर पर यानी कि परसों ही आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके सिलेबस के आधार पर मैथ्स के जो जितने चैप्टर थे उन पर आधारित दोस्तों क्या लेकर आए हैं, हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जितने वीडियो में हो सकेंगे हम उतने अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका है और यहाँ पर बोला गया है कि एक नौका धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति 9 किलोमीटर क्वेश्चन में बोला है कि एक नौका धारा की दिशा में 9 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोले रहा वही लिख लेंगे। तो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड यहाँ पर v प्लस यू ले लेते हैं अपन, ओके। और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 4 बटे धारा के विपरीत दिशा में यानी कि v माइनस यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा किसके 5 बटे 2 के, ओके, ये हो गया। और यहाँ पर बोला गया कि वह धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में वह 15 किलोमीटर यानी कि v प्लस यू हो जाएगा धारा की दिशा में। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 बटे v माइनस यू धारा की विपरीत दिशा में। और कितना टाइम टोटल ले रहा है 4 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हम करते क्या है कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए और इसमें 5 बटे 2 का, ठीक है। इससे यानी कि इन दोनों समीकरणों को हम बराबर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे अपन यहाँ पर अब अपन यहाँ पर नचो को 36, ठीक है। तो 36 बटे आपका v प्लस यू और प्लस हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 16 बटे v माइनस यू, ओके। और यहाँ पर ये दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसकी बराबर दोस्तों डायरेक्ट ये लिखते हैं अपन, ठीक है। तो 5 बटे 2 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 75, ठीक है, 75 बटे 2 इंटू v प्लस यू, ठीक है। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 15 बटे v माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 15 बटे v माइनस यू के इस तरफ ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपका क्या बचेगा 1 बटे v माइनस यू बराबर उस तरफ इसको ले जाएंगे आप, तो आपका यहाँ से क्या बचने वाला है 75 बटे 2 v प्लस यू और माइनस हो जाएगा आपका 36 बटे 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है, v प्लस यू, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये घट जाएंगे तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/2 v प्लस यू, ओके। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इधर से, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कैलकुलेटिव है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं लेकिन आपको इस क्वेश्चन के बाद आपको मतलब कि सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाने वाला है 2v प्लस 2u बराबर आपका क्या होने वाला है इधर 3v माइनस 3u, ओके, यही होगा ना। आगे देखते हैं और यहाँ पर आपका v बराबर आपका क्या होने वाला है v बराबर 5u यानी कि v बाई यू आपका क्या आने वाला है 5 बटे 1, ठीक है। ये जो है तो धारा की यहाँ पर नौका की चाल ये हो गई और धारा की चाल ये हो गई, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं बोला गया है कि धारा की दिशा में, ठीक है, 8 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये अनुपात आया है तो अपन को क्या निकालना है अभी, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर देखो ये अनुपात आ गया ना आपका, तो आप अगर यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर v प्लस यू का मान रखते हैं यहाँ पर v माइनस यू का,
देखना यहाँ पर रख के देखिए आप, ठीक है। ये 4 था ना, तो यहाँ पर रखेंगे आप तो इधर 6 हो जाएगा, यानी कि 9 बटे आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में अगर 5 बटे 2 आ रहा है, यानी कि ये अनुपात दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बटे में एक्स भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से 3 से 3 को इधर काटिए, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या है आपका आया 3/2 एक्स, ठीक है, और प्लस में क्या है आपका 1/x, ठीक है। इधर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और बराबर में 5 बटे 2 है आपका। तो यहाँ पर 2x एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ से आपका क्या होने वाला है, इधर 3 + 2 बराबर 5, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, ओके। 5 से 5 कट जाएगा और बचेगा नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ओके। तो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि यहाँ पर जो x हमने माना था ये दोनों क्या हो जाएंगी, स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, 5 ही रहेगी और ये 1 ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 ही है। यहाँ पर x की वैल्यू दोनों जगह रखेंगे जब हम, तो दोनों 5 ही रहेगी ये, और ये 1 ही रहेगी, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या बोला है कि धारा की दिशा देखो, अब 5 और 1 आ गया हमारा। अब देखो v का वैल्यू 5 आया है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, और u की वैल्यू क्या आई है आपकी 1 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि अगर आप 8 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, तो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर चलेंगे तो ये हो जाएगा, और प्लस धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर चलना है, यानी कि 4 की स्पीड से, ठीक है। 5 - 1 4 हो जाएगा विपरीत दिशा में, तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम कर जो है तो आप यहाँ पर योग कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 12 यहाँ पर ले लीजिए, तो 6 दूनी 12 यानी कि 8 दूनी 16, और यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है, यानी कि 46/12, ठीक है। तो यहाँ पर 23/6, यानी कि आपका 6 × 5 = 30, 5 बार कहाँ जा रहा है, 76 × 18, 3 बार जा रहा है 18, और 5 आएगा 5/6। अब इसको दोस्तों मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पर 3 घंटे 50 मिनट आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए दोस्तों टाइम हमने लिया, ठीक है। और बाकी तो क्वेश्चन जो ICAR के आते हैं ना, तो सारी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक ही आते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता कि आप तुरंत उसको निपटा दें, ठीक है। अब देखो जैसा यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है यहाँ पर ये जो है तो दिया हुआ है, और कई लोग तो देख कर ही घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी दोस्तों इस तरह आपका दिया हो ना, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.95 इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। जिसके ऊपर बार लगा होता है ना, तो डायरेक्ट उसको लिख लेते हैं, और बटे में क्या हो जाता है यहाँ पर जितने में बार लगा हो, जितने अंक में उतने 9, ठीक है, यानी कि 99 हो जाएगा। तो इतना हो जाता है, तो 95 बटे, ठीक है, 95 बटे आपका 99 यहाँ से हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो है तो इसका क्या होने वाला है, इसका एक प्लस, और यहाँ पर 5 आ जाएगा इसका, और बटे में क्या आएगा, देखो केवल एक ही अंक में है, ठीक है, 5 बार में, तो और जो 0 है उसमें बार नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0, जिसमें बार नहीं होगा उसकी जगह 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इधर से कितना आने वाला है 95/90, यानी कि मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 90/95, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अब इसको भी आगे देखते हैं अपन, तो ये क्या हो जाने वाला है आपका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, वो होने वाला है आपका 990 बटे, और यहाँ पर आप 409 में आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में बार नहीं है आपका, ठीक है। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका 405 इधर से आ जाएगा, ठीक है, 405, ओके। तो ऊपर वाला तो दोस्तों ये सॉल्व कर लीजिए आप चाहे, तो 95 से 95 काट दीजिए, ओके, और 99 से इसको काट दीजिए, तो 10 बार जाएगा, और 9 से आप इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे 10 बार जाएगा, 9 से 9 चौको 36, और 9 अपना 45, ठीक है, यानी कि 100, यानी कि आपका 20/9 आपका आ जाएगा ऊपर, 20/9। अब नीचे क्या आ रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। तो नीचे आपका 84 बटे जो है तो 84/99 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 90 बटे, ठीक है, 93 में 9 चले जाएंगे आपके, तो यानी कि 76, ठीक है, 76 बोल रहा हूँ, 74, ठीक है, 93 यानी कि 84 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 54 है, तो यानी कि 99/54, ठीक है।
99 क्यों लिया, कि दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे 84 चला जाएगा, 99 से 99 और 9 धाम 90 और 9 छक्का 54, ठीक है। यानी कि आपका देखो ये बटे में है ना, 10/6 नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा 6/10, ठीक है। तो 10 ये 2 बार चला जाएगा और आप इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, ठीक है। यानी कि 4/3, यानी कि एक सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर गिवन नहीं है, ये पहला दूसरा है, दूसरा आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि ए एक निश्चित कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि ए एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद बोला गया कि बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। तो अगर देखो ए दोस्तों एक वर्ग को कितने दिन में, 35 दिन में, और बोला कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो जो बी है ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ये बी की ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की 7 हो जाएगी, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो है फ्रेंड्स, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब वर्क समान हो तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो एक दूसरे के बीच क्रम होता है, ठीक है। यानी कि 7:5। अब ये टाइम में यानी कि 7 रेशियो बराबर 5 35 है, तो 7 रेशियो बराबर आपका 35 है, तो 5 रेशियो बराबर आपका कितना होने वाला है, 25। यानी कि जो बी है, बी कितने दिन में वर्क कर लेगा, वही सेम 25 दिन में, ठीक है। आगे बोला कि सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो सी है वो बी से 25% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। तो बी से 25% अधिक, यानी कि ये अनुपात हो जाएगा, और ये एफिशिएंसी का तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। तो बी दोस्तों 5 रेशियो यानी कि 25 दिन में काम कर रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू इधर 5 आ जाएगी, यानी कि सी दोस्तों कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों टोटल वर्क हम निकालने बैठेंगे जब, तो कितना यहाँ से आपका आ जाएगा, 7 × 35 और 5 एक और आएगा, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 यानी कि इधर इसकी क्षमता आ जाएगी 20, और इसकी आ जाने वाली है 25 यानी कि 28, और इसकी आने वाली है 35, ठीक है। तो आप बोला गया कि डी अकेले उस मूल कार्य के 72% भाग को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो 72% आपको वर्क कितना समय में पूरा करेगा, कौन, बी, ठीक है। यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या 28 है। तो यहाँ से 7 चौको 28 से आप इसको काट दीजिए पूरा, और 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 18 चौक 72 यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर काफ़ी इफिशिएंसी के बारे में यहाँ पर देखा जाना था आपको, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 15वां बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, तो सबसे पहले हम कोई भिन्न मानते हैं x/y है, ठीक है। अब उसके अंश में आपको क्या घटाना है, अंश में आपको घटाना है, यहाँ पर दिया गया है क्या, 1 घटाना है, और हर में 3 जोड़ना है, ठीक है। तो वह भिन्न क्या बन जाती है, 1/2। तो एक समीकरण तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, 2x - 2 बराबर y + 3, ठीक है। यानी कि 2x - y बराबर 5 आ जाएगा। एक तो ये समीकरण बन गया, ठीक है। दूसरी शर्त जो पढ़ते हैं उसके आधार पर आप देखते हैं। दूसरी शर्त यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि उस मूल भिन्न के, ठीक है, यानी कि मूल भिन्न हमने x/y मानी थी, उसके अंश में दोस्तों 1 जोड़ा जाता है और हर में 1 घटाया जाता है, ठीक है। तो वह भिन्न क्या हो रही है, 5/6 बन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से 6x + 6 बराबर 5y - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 6x - 5y बराबर आपका माइनस का घेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करें कि y को दोस्तों हटा लें, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा, इधर -5y बराबर 25, ठीक है। और इसको जब इसमें माइनस कर देंगे आप, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 6x से सॉरी इधर 5y से ये 5y कट जाएगा प्लस माइनस के, ठीक है। 4x बराबर आपका आने वाला कितना, 36, और यानी कि x बराबर आपका आने वाला है 9, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो आप यहाँ पर रख ही दीजिए, x की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो 9 दूनी 18, और यानी कि y बराबर आपका कितना आने वाला है 13, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि उस मूल भिन्न के अंश और हर का योग, ठीक है। तो अंश और हर यानी कि मूल भिन्न क्या हो जाएगी, x/y हमने मानी थी,
9/13 और इनका योग क्या हो जाएगा आंसर और हर का 22। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, तो इस तरह से करना है दोस्तों। आसान भी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे टफ हैं। अगला यहाँ पर विभागों ए बी सी डी और ई में कार्यरत एक कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर कार्यशाला ई में कर्मचारियों की संख्या 704 है। ठीक है, ई है जो उसमें 704 संख्या है। तो अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स अब बोला गया है कि एक कार्यालय डी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो कार्यालय डी है जो, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा वो है कि मतलब ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसा ही रखते हैं। ठीक है, ऐसा, हाँ आप सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्यालय डी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात। ठीक है, तो कार्यालय डी में कितना अनुपात है मेल और फीमेल का? मेल और फीमेल का यहाँ पर अनुपात 9:7 है। ठीक है, और सी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात, सी में मेल और फीमेल का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4:5। ठीक है, तो उसके बाद आपको बोला गया है कि डी और सी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, यानी कि डी और सी में हमें महिला कर्मचारियों की संख्या निकालना है। तो ये 16 रेशियो है डी में, तो डी की सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। डी ये पीला वाला है तो 57.6। ठीक है, तो डी 57.6 है आपका। तो यहाँ पर 16 रेशियो बराबर आपका किसके हो जाएगा? 16 रेशियो बराबर आपका 57.6 हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 16×3 = 48 बचेगा यहाँ पर आपका 16 का 16 16 16 13 16 को 64। ठीक है, 48 बार यानी कि 9 16 छक्का 96 36.6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 9 रेशियो आपको यहाँ पर देखो क्या निकालना है। कार्यालय सी में पुरुष और यहाँ पर देखो डी और सी में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, तो डी और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या निकालना है कुल। तो यहाँ पर एक रेशियो बराबर आपका अगर 3.6 है तो 7 रेशियो बराबर फीमेल क्या हो जाएंगी डी में? 42 और 7×3 = 21 4 25 यानी कि 25.2 यहाँ पर डी में महिलाएं आ गई। इसी तरह यहाँ पर 9 रेशियो बराबर आपका क्या आ रहा है? सी में कितना है जो है, तो यहाँ पर क्या गिवन है आपका थोड़ा सा 64.8। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ पर क्या आएगा था 25 आपका 2 आया था ना डी में फीमेल, और सी में दोस्तों 9 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा? 64.9 को एक 9 रेशियो बराबर आपका क्या हो जाने वाला है? 4:5 था ना मेल और फीमेल, तो 9 रेशियो बराबर आपका यहाँ से होने वाला है 64.8, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 7×63 और 9×2 7.2 आ जाने वाली है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी यहाँ से? ये फीमेल की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल आपकी 5 रेशियो हैं, यानी कि 7×36 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? तो यहाँ पर कुल संख्या आपकी होने वाली है, देखो, ठीक है, यहाँ पर कुल संख्या की होने वाली फीमेल की 0.2 और 6 5 11 3 2 5 1 6 इतनी हो गई। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि कुल संख्या कार्यालयों ए और बी की में कर्मचारियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो ए और बी के कुल जो है तो कितने कर्मचारी हैं? तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आने वाला है कितना है 122.4 है ना, और यहाँ पर 36 है। ठीक है, तो यानी कि आपका 128 और 30 158.4। ठीक है, यानी कि 61.2 कितना है 158.4 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम चाहे तो सॉल्व भी करा देते हैं आपको। ठीक है, आप किससे काटिए? मेरे हिसाब से 4 से काटिए। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 4 3 12। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और नीचे जब 4 से आप काटेंगे तो आपका आने वाला है 4 3 12 और यहाँ पर बचा 3 4 8 32 4 9 36। ठीक है, 9 बार गया 2 बचा 4 6 24। ठीक है, ये आ गया। अब आप किससे काट सकते हैं फ्रेंड्स? 9 से काट सकते हैं। ठीक है, 9 से काटेंगे जब
9 से काटने पर आपको यहाँ पर 9 9 कम 9 बचा 6, 9 7 63 ये आ गया, और यहाँ पर 100 है, ठीक है। और बटे में क्या जाएगा, 9 चौको 36 और 9 चौको 36, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जब आप इसमें 100, ठीक है, 70 में जब दोस्तों आप 44 का यहाँ पर 1700 में आप जब 44 का यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे ना, तो आपका आंसर कितना लगभग आ जाएगा, आपका आंसर लगभग ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, 38.4, ठीक है। आप चाहे तो भाग देकर देख भी ले सकते हैं, ठीक है। 44 भागे कितना था आपका, 1700 था ना ये, तो आप ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार जी जाएगा। तो यहाँ पर 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है। इधर 8 आ गया, इधर आपका 6 में 3 गई तो 3, इधर 0, और ये आपका कितनी बार जा रहा है, लगभग 8 बार ही जाएगा, 9 बार जाने पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 8 बार जाएगा, यानी कि 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, ठीक है। यहाँ 8 आ गया, इधर से आपका 2 आ जाएगा, इधर से आपका यानी कि यहाँ पर पॉइंट लेंगे 0 हो जाएगा। तो ये लगभग कितनी बार जा रहा है आपका, 4 7 28, ठीक है, 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 2 26, ठीक है, यानी कि इतना आएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका 16 आ जाएगा। तो 38.4 आपका आंसर आने वाला, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे, ऐसा ही नहीं कि साधारण से क्वेश्चन है, ठीक है। हम जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि एक समूह में कुल कुछ बालिकाओं का जो है तो औसत क्या है, यहाँ पर इतना है। जब यहाँ पर इतने औसत वजन वाली 15 बालिकाएं समूह छोड़ देती हैं, या फिर जब 50.85 किलोग्राम औसत वजन वाली 10 बालिकाएं उस समूह में शामिल हो जाती हैं, तो दोनों के ही मामलों में बालिकाओं का औसत वजन समान रहता है, ठीक है। औसत वजन समान रहता है, तो आपके प्रारंभ में कितनी बालिकाएं थी आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं x दी, ठीक है, यानी कि उनका जो तो योग क्या हो जाएगा, x जो है तो इंटू 58.4 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से दोस्तों कितनी बालिकाएं आ रही छोड़ रही हैं, कितना वजन उनका छूट जाएगा, 62.2 इंटू इतना वजन छोड़ रही हैं, ठीक है। तो जो एवरेज हो रहा है ना, अब एवरेज क्या बचेगा, देखो पहले x लड़कियां थी, अब 15 छोड़ने गई, यानी कि x - 15 का एवरेज जो आएगा ना वो किसके बराबर रहेगा, जब जो है तो 12 15 जो है तो यहाँ पर 10 लड़कियाँ और शामिल हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि पहले इतना था एवरेज, ठीक है, अब यहाँ पर शामिल हो रही हैं, तो एवरेज कितना जो है तो कितनी एवरेज वाली 10 बालिकाएँ शामिल हो रही हैं, 49.85, ठीक है, 49.85 इंटू 10, ठीक है, और बटे में x प्लस क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये दोस्तों जब आप इनको दोनों को सॉल्व करेंगे ना, देखो कैलकुलेटिव तो है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से 65 आने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैलकुलेटिव अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखो हल तो आप भी कर लेंगे, टाइम भले ही लग जाए, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा कि ए की आय बी की आय से 75% अधिक है, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से देखो सबसे पहले 75% को आप जो अनुपातिक वैल्यू में बदलना सीखिए, ठीक है। तो 75% को आप क्या ले सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे बोला गया कि ए की आय बी की आय से 75% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय अगर 4 है तो यहाँ पर 75% अधिक होगी किसकी आय, ए की आय, ठीक है। तो 4 में 3 ज़्यादा होगी, 7 हो जाएगी, ए की आय 7 हो जाएगी। और सी की आय सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है, ठीक है। 20% कम है किसकी, सी की आय और बी की संयुक्त आय से, ठीक है। तो ये संयुक्त आय उनकी कितना हो रही है, 11 हो रही है। तो यहाँ पर 20% बोला गया ना, तो 1/5 होता है, यानी कि दोस्तों हमें 5 भागों में 5 के इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है, 5 का, ताकि हम यहाँ पर इनके योग का जो है तो यहाँ पर क्या निकाल सकें, मतलब 20% कम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 55 हो रहा है टोटल, ठीक है, 55 हो रहा है टोटल। और यानी कि 5 रेशियो बराबर आपका 55 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, 20% कम है क्या, सी की वैल्यू, ठीक है। ए और बी के योग के 20 सी जो है 20% कम है, यानी कि ये 4 हो जाएगी, ठीक है, 4 रेशियो।
और ये आपकी कितनी थी 11, ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 11 थी, तो 4 रेशियो की वैल्यू 44 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना। तो यहाँ पर ए, बी और सी की जो है तो अनुपात क्या जाएगा 35, 20 और 44, ठीक है। ये आ गया। अब आगे बोला गया है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या सी की आय, ठीक है। तो सी की आय यहाँ पर ए की आय से कितनी अधिक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 अधिक है, 9 अधिक है और 35 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप सब परसेंटेज आप निकालेंगे तो देख ली सकते हैं आप, ठीक है। तो आप चाहें तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 180 आपका आ जाएगा और बटे में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14 होता है जब डिवाइड करेंगे, और आपका 4 बचेगा, तो 7 यानी कि आपका 23 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। 23 से थोड़ा कम आपका क्या हो जाएगा 22.8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर 3.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, ठीक है, यहाँ पर मिश्र धन बोला गया है, उसी धनराशि पर समान दर पर 15 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 600 अधिक है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर 8% है ना, उस पर रेट पर तो इतने वर्ष में जो प्राप्त मिश्र धन, ठीक है, यहाँ पर मिश्र धन बोला गया है। कोई भी राशि क्या होती है 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज क्या प्राप्त होगा 3.5 वर्ष में इसको 8% की रेट से, 8 3 24 और 4 26, ठीक है। यानी कि उसका मिश्र धन क्या हो जाएगा 126%, ठीक है। और उसके बाद बोला है उसी धनराशि पर समान दर पर 15 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 600 अधिक है, ठीक है। तो 15 वर्ष में दोस्तों 8% की दर पर कितनी साधारण ब्याज से प्राप्त होगी 120%। तो 120% अधिक है, ठीक है। 120% से अधिक हो जाएगा 126%, कितना यहाँ पर 600, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ से 6% बराबर आपका 600 आ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक जो है तो 100% की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आने वाली है, एक 10,000, ठीक है। 10,000 आ जाएगी ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि समान धनराशि पर दुगनी साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि रेट आपको 16% लेना है और समय ये लेना है में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा, तो 16 पंचे 80, ठीक है ना। देखो 24 4 28, तो यहाँ पर 28 होगा, ठीक है, ना कि 126, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पर 8% की रेट से 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज निकालेंगे तो 28% आ रहा है, ठीक है। और मिश्र धन बोला गया है तो 128% मिश्र धन हमने ले लिया, और समान दर पर 15 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 600 वर्ष अधिक है, ठीक है, 600 रुपये अधिक है। तो 120% रेट प्राप्त कर रहा है 15 वर्ष में 8% की रेट से, ठीक है। तो ये 600 अधिक है, तो 8% की वैल्यू यहाँ पर 8% की वैल्यू किसके बराबर होगी 600 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जो है तो 2 का डिवाइड कीजिए, ठीक है, यानी कि 4% बराबर आपका क्या आने वाला है 300, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7500, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बोलेगा कि समान धनराशि पर दुगनी साधारण ब्याज, ठीक है, कि दर से 5 वर्ष में जो तो कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, तो कितना मिश्र धन हो जाएगा 16% की रेट से 16 पंचे 80 और 8 88, ठीक है, यानी कि 188% आपको निकाल देना, उतना मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। बटे में 100 है और मल्टीप्लाई में 7500, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 75 को आप क्या कीजिए 300 कीजिए, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 चौको 16 और आप यहाँ पर क्या बचा 2, 4 7 28 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 300। यहाँ पर 7 7 21 और 3 चौको 12 और 2 12 2 14, ठीक है। तो आपका आंसर ये आने वाला है 141, ठीक है। तो 100 यानी कि 14,100 रुपये आपका मिश्र धन प्राप्त होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि एक आदमी शहर, ठीक है, X से Y की यात्रा करता है, और यदि वह अपनी समान चाल से 25% तेज से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट पूर्व पहुँच जाता है, ठीक है। X से Y में दोस्तों वह यात्रा करता है, और वह जो है तो अगली अपनी स्पीड जो है तो क्या कर लेता है, अपनी स्पीड में कोई दिक्कत उसकी हो जाती है तो वो क्या करता है कि अपनी स्पीड को दोस्तों क्या कर लेता है 25% अधिक, यानी कि 4 से 5 कर लेता है, ठीक है।
और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच की दोस्तों डी वो कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तो जो स्पीड है वो टाइम के दोस्तों प्रपोर्शन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5:4 का अनुपात हो जाएगा किसके बीच में, टाइम का, ठीक है। तो कितनी दोस्तों अधिक कम, तो वह 5 मिनट पूर्व पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर किससे एक रेशियो कम पहुँच रही है, एक रेशियो जल्दी पहुँच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेशियो बराबर 15 हो जाएगा, यानी कि उसका जो है तो टाइम कितना लग रहा है, 75 मिनट, ठीक है। 75 मिनट में वो दोस्तों नॉर्मल चाल से वो पहुँचेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह अपनी समान चाल से अगर इतनी धीमी चाल से यात्रा करता है, ठीक है। तो समान चाल से वह दोस्तों स्पीड क्या कर रहा है, वो धीमी, यानी कि 5 से दोस्तों 3 में ही चल रहा है, 40% की कमी कर रहा है ना, यानी कि 2/5 होता है 40%। अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो 2 की कमी कर देगा, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम दोस्तों क्या लगने वाला है, 3 से 5, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 3 दोस्तों वास्तविक स्पीड पर जो लगने वाला समय था ये था, 3 रेशियो बराबर आपका 75 हो जाएगा, 75 मिनट लग रहा है ना, अभी निकाला हमने, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 25 आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला गया है कि वह कितने मिनट देरी से पहुँचेगा, ठीक है। कितने मिनट देरी से पहुँच रहा है, 2 मिनट, 2 रेशियो, ठीक है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी 25 है, 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50, ठीक है। 50 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों सेशन अच्छा लगे दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं और खिसक जाते हैं, ठीक है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप जो है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए करें, जो लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका, देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इसके दोस्तों ज़्यादा मायने नहीं होते, ठीक है, कभी कभी ही इसका मतलब निकलता। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इसको, जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ से आपका क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 10 को क्या लिख दीजिए, 10 को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। और इसको कोट को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और +2। तो यहाँ से 1 से जो है तो यहाँ पर ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कोसेक है। और इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर डिवाइड है आपका, और इधर आप जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर केवल 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। और नीचे आपका क्या बचने वाला है फ्रेंड्स, नीचे आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि वह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, ओके। और यहाँ पर दोस्तों आप क्या कीजिए कि इसको साइन और कोस में इसको भी चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ओके, उल्टा हो जाता है ना मल्टीप्लाई करने पर। और यहाँ पर जब आप करेंगे इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा आपका, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से क्या आने वाला है 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तो कहीं पर है नहीं है, तो आप अचंभित नहीं हो कि आंसर नहीं आया, आपका आंसर क्या होने वाला है, ये इधर ही रहेगा, कोस को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बटे 2 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि सीमा अपने, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। ICAR का एग्ज़ाम मुझे लगता है कि SSC से भी टफ होता है, ठीक है, SSC रेलवे वगैरह इन सभी एग्ज़ामों से टफ होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर देखते हैं अपन, क्वेश्चन में बोला है सीमा अपने 40% माल को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो 40% माल को दोस्तों क्या करता है 25% के प्रॉफिट पर, ठीक है, प्लस में है ये। उसके बाद बोला गया है कि और शेष माल के 20% पर, शेष माल कितना बचेगा 40% उसने बेच दिया और बचेगा 60, उसमें से 60 में से 20% यानी कि 12% वो
किस पर बेच रहा है, 35% के लॉस पर, ठीक है। तो 35% के लॉस पर बेच रहा है, ओके। अब क्या कर रहा है, तथा शेष माल के, ठीक है, शेष माल के 25% भाग को, शेष माल कितना बच रहा है उसका, शेष माल देखो ये 52 उसने बेच दिया, 52% बचेगा 48। अब 48 के जब आप 25% निकालेंगे ना तो आपका क्या आने वाला है, 12, ठीक है, 12% आने वाला है। तो वो किस पर बेच रहा है, 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब आगे बोला गया है कि खिलाफ पर बेच रहा है इस पूरे सम व्यवहार में, ठीक है, यानी कि पूरा जो लेन देन होता है उससे कितना प्रॉफिट प्राप्त होता है, 100% जब वो माल बिकन लेता है ना अपना, तो उसे दोस्तों 20% की प्रॉफिट होती है, ठीक है, 20% की प्रॉफिट। तो उसे शेष माल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो किस लिए बात कर रहा है वो, शेष की किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो 40 और 24 कितना 64 होता है। बचा हुआ आपका 36% जो माल है वह किस दोस्तों कितने परसेंट के प्रॉफिट पर उसे बेचना चाहिए आपको बोला गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, बाकी आप चाहें तो आप क्या कीजिए कि इनका जो है तो अनुपात ले लेते हैं, ठीक है, इनका जो है तो अनुपात सभी को डिवाइड कर दे ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि 10 से 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 4 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, 12 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, सभी 4 से डिवाइड करने पर ये 10 आ जाएगा आपका, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो और ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब आसानी जाएगी, ठीक है, सॉल्व करने। तो इधर से आपका क्या आने वाला है, देखो, ठीक है, 20 ही आएगा ना, ये 25 आएगा ना 4 का डिवाइड करने पर, ठीक है। तो इधर से आपका देखो यहाँ पर यानी कि उसको टोटल यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं अपन लोग, तो 500% इधर से बन रहा है उसका, ठीक है। और इधर से क्या हो रहा है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बन रहा है, 250%। और इधर से माइनस का कितना बन रहा है आपका 100, यहाँ पर 5%। और प्लस में दोस्तों आपका यहाँ से 15 तिहाई 45, ठीक है, 45% और प्लस 9x, ठीक है। तो इसको सारा इस साइड भेज दीजिए मटेरियल, ठीक है। तो इधर 250, ठीक है, तो 9x बराबर आपका यहाँ से क्या आने वाला है, ये देखो 250 जाएगा उस तरफ तो घट जाएगा 250, और 250 में दोस्तों ये ऐड होगा तो 255 355 हो जाएगा, 355 में 45 जाएगा तो यानी कि आपका 310 बचेगा, ठीक है, 310 बचेगा। उसके बाद आप जब x का इसमें 310 में आप फ्रेंड्स डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 9 यहीं 27 होता है, बचेगा 4, 9 चौको 36, बचेगा 4, 9 चौको 36 यानी कि 34.4 आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ठीक है, ताकि कई लोगों तक पहुँच सके। ये क्वेश्चन देखो लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो बहुत ईजी है, आसानी से हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है सारे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका जो है तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, ओके, अच्छे से ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, ये ठीक है, अच्छे से ही ड्रॉ हुआ है। ए बी सी एक यहाँ पर ट्राइंगल है, ओके, और उसमें क्या बोला गया है आपका ए और बी और सी, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया। उसके बाद आपका क्या यहाँ पर बोला गया है वो देखते हैं। इसमें आपका बोला गया है फ्रेंड्स कि जो, ठीक है, आपका सी डी जो बी ई ए सी पर लंब है, ठीक है, बी ई आपका ए सी पर लंब है। सबसे पहले ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सी डी आपका ए बी पर लंब है, ठीक है। तो सी डी आपका ए बी पर लंब है, ये भी लंब है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि सी डी ओ पर प्रतिच्छेदित है, ठीक है। तो बी ई और सी डी, ठीक है, तो बी ई और सी डी आपका ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, रंग बिरंगा दिखना चाहिए भाई साहब, ठीक है। ये ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो यहाँ पर पॉइंट आपका ओ हो गया, ठीक है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट दोस्तों क्या हो गया, जब शीर्ष के द्वारा सामने वाली भुजाओं पर आप लंब डालते हैं ना तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो बनता है तो वो बनता है आपका आर्थो सेंटर, ठीक है, आर्थो सेंटर बनता है लंब केंद्र, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है कि यदि कोण ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ओ बी सी और ओ सी बी के जो समद्विभाजक है ना एंगल के, ठीक है, ये समद्विभाजक यहाँ से ऐसे जाते हैं
तो वह कहाँ पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। तो उसको पॉइंट का नाम क्या दे दिया है उन्होंने, पॉइंट का नाम दे दिया है क्या, पी, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रमेय लगेंगी। ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर एंगल ए का वैल्यू क्या था 62 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी पी सी की वैल्यू क्या होगी, तो बी पी सी की यानी कि ये कोण एंगल आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ मालूम होना चाहिए था कि देखो यहाँ पर आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब भी दोस्तों आप आर्थो यहाँ पर आर्थो सेंटर की बात करते हैं, लंब केंद्र की, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो एंगल आपका बी ओ सी बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देते हैं हम। ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर बी ओ सी, देखो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, ये किसके बराबर हो जाता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है तो प्रूफ होता है, ठीक है, ये आप ध्यान देना। और तो यहाँ पर दोस्तों बी ओ सी को आपको निकालना है, ए की वैल्यू आपकी 65 है, तो एंगल बी ओ सी के बराबर क्या आ जाएगा आपका 100 कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 118 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बी ओ सी की 118 आ गई, ठीक है। एक चीज़ हो गई। उसके बाद समझिए, ठीक है, उसके बाद समझना है आपको कि क्या बी ओ सी निकालना है आपको, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है कि एंगल का जो है तो समद्विभाजक जा रहा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर जाके प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर कौन से एंगल बन गया आपका यहाँ पर अंतः केंद्र बन गया, ठीक है। अंतः केंद्र बन जाता है जब आपका जो है तो जो शीर्ष होते हैं उनका जो है तो शीर्षाभिमुख कोण जाता है, यानी कि शीर्ष को 2 भागों में विभाजित करते हुए, शीर्ष यानी कि जो एंगल बनता है उसको 2 भागों में विभाजित करते हुए, समान भागों में विभाजित करते हुए जो यहाँ पर लाइनें खींची जाती हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उनमें जो कटता है, तो पॉइंट बनता है, वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए प्रमेय क्या होती है, उसके लिए दोस्तों जो आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है आपका ओ, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है। तो जो आपका एंगल बी ओ सी, ठीक है, वो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर क्या है, ठीक है, एक्स है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 118 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ना, वो क्या हो जाता है 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी का आधा, ठीक है, ये हो जाता है। तो 90 डिग्री प्लस 118 बटे जब आप 2 करेंगे तो यहाँ पर 90 और प्लस 59, ठीक है। तो यानी कि आपका 100 यहाँ पर 149 आंसर आने वाला, ठीक है। तो दोस्तों इतना लाजवाब आपका क्वेश्चन है ना कि अब हमसे पूछो ही ना, ठीक है, मज़ा आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों को कराने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रमेय लगी हैं। पहले दोस्तों आर्थो सेंटर पर लगी, तो ये होती है, ओके। तो और जो यहाँ पर बाद में अंतः केंद्र पर लगा है, ठीक है। तो अंतः केंद्र में क्या लगा है आपका कि जो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है ना बी ओ सी जो है, तो वो अगर आपका दिया हुआ है तो बी पी सी हो जाएगा ना, वो 90 डिग्री प्लस इस बी ओ सी के आधे के बराबर, ठीक है। ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, 24वां आपका, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई साहब, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं, ठीक है, मज़ा आ जाता है कराने में, ठीक है, अलग ही जो है तो अनुभव होता है ऐसे क्वेश्चनों को कराने में। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टैंक में 16 पाइप जोड़े हैं, ठीक है, उनमें से कुछ भरने वाले और शेष खाली करने वाले पाइप हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इनलेट और आउटलेट पाइप हैं, ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि इनलेट पाइप आ गया एक्स है, तो आउटलेट पाइप कितने हो जाएंगे 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये हमने मान ली है। उसके बाद आपका बोला गया है फ्रेंड्स कि भरने वाला प्रत्येक पाइप टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो टैंक को 8 घंटे में भर सकता है कौन, भरने वाला पाइप, प्रत्येक पाइप, ठीक है। और खाली करने वाला प्रत्येक पाइप पूर्णतः भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये 10 घंटे लेता है खाली करने में आउटलेट, ठीक है। अगर आपसे आगे बोला गया है फ्रेंड्स कि देखो सबसे पहले आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर दोस्तों एलसीएम आपने ले लिया ना, तो यहाँ पर आपकी क्षमता क्या आ रही है, इधर से 10 आ रही है आपकी, ठीक है, और इधर से देखो इतना बड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर इसकी क्षमता क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और इसकी दोस्तों -4, ठीक है, क्योंकि एक आउटलेट पाइप है, पानी निकालने वाला है, ठीक है।
तो अब आगे दोस्तों क्या बोला गया है, जो बोला गया है उसी पर केवल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी इतना भी दम नहीं है क्वेश्चन में जितना हुआ बनाए रखते हो आप लोग। बोला गया कि जब टैंक आपका 85% खाली होता है, तो 85% खाली होता है, यानी सॉरी 65% बोला गया है, तो 65% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको जानिए कि 13/20, ठीक है, यानी कि 13 दोस्तों खाली है, तो भरा हुआ कितना रहेगा, भरा हुआ 7, ठीक है, 7/20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि तो सभी पाइपों को एक साथ खोला दिया जाता है, तो उस टैंक को पूर्णतः भरने में 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है, तो 1 घंटे का समय लगता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो टंकी जो है, तो देखो सबसे पहले अगर आप भरने वाले पाइप पर जब बात करें तो खाली कितना है 13, और उसको भरना कितना है, भरा हुआ खाली देखो खाली कितना है 65, ठीक है, तो 65% खाली है, यानी कि 13/20 खाली है, ठीक है, क्या खाली है 13/20, ठीक है, 13/20 खाली है, ये आप ध्यान देना। ओके, ये इतना खाली है, यानी कि जितना खाली होगा तो वही तो भरेगा ना, 5 की इफिशियंसी से भरेगा। ओके, ये समझ गए आप। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि जो खाली करने वाला पाइप है वो क्या खाली करेगा, जितना पाइप जो जो पानी भरा हुआ होगा, ठीक है, तो भरा हुआ कितना है 7/20, ठीक है, तो 7/20, ठीक है, इसको दोस्तों वह क्या करेगा, अरे इसमें अनुपात में नहीं लिए थे ना, अब हमने क्षमता दोस्तों 40 मान ही ली है, तो यहाँ पर जब आप 13/20 निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा इधर से 26, ठीक है, तो 26/5, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो खाली करेगा कितना, जो भरा हुआ होगा, भरा हुआ 7/20, यानी कि यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 14/4। ओके, ये हो गया, ठीक है, तो इतना दोस्तों उनको यहाँ पर उनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, x इंटू 26/5 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 14/4 इंटू 16 इंटू एक्स, ठीक है, टोटल कितना वो ले रहे हैं टाइम 1 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का टाइम ले रहे हैं। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है, ठीक है, तो 26 और x/5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7/2 है, यानी कि 7/2 और 16 माइनस x बराबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर आप एलसीएम यहाँ पर डायरेक्ट 10 लीजिए, और यहाँ पर आपका 26 दूनी क्या हो जाएगा 52 x और प्लस यहाँ पर 35, ठीक है, 35 और 16 माइनस x, ठीक है, बराबर 1। ओके, तो 52 x और माइनस 35 x बराबर आपका क्या होने वाला है 10, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर माइनस में आ रहा है x, और वो माइनस में नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स बाद में देखते हैं, ठीक है, टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 25वां, उसको करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में 24वां क्वेश्चन करा देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर बोला कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की औसत आयु यहाँ पर एक स्थिति है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी औसत उम्र, सभी 5 ऐड हो यानी 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका 26 इंटू 5 आप जब करेंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, इतनी, ठीक है, वर्ष हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, बी प्लस सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष घटा देंगे 22.5, ठीक है, तो 22.5 यानी कि इसका दोगुना कर देंगे क्योंकि एवरेज है, तो ये आपका होने वाला है 44-45, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, बी सी की घटा देंगे, तो ए की वर्तमान आयु क्या होने वाली है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कर दिया,
26 इंटू 3 होगा ना, और उसमें से 45 माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि 3 लोग हैं ना, उनका एवरेज है। तो 26 3 कितना होता है, 78 होता है आपका, और उसमें से 45 जब घटाएंगे, इधर 3 इधर 3 3, ठीक है, 33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा दोस्तों सेशन को लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।